कि आपको बचपन में ये मन होता था कि काश मेरे पास कोई सुपर पावर होती, जैसे हवा में उड़ना, कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर स्ट्रेंथ, या हाथों से लेज़र बीम शूट करना। आप बोलोगे ये सुपर पावर तो सिर्फ मूवीज़ में ही होती है, पर भाइयों, ऐसा नहीं है। असल ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी कमाल की सुपर पावर्स है। तो चलो अपने पहले सुपर हीरो के पास चलें, स्लेविजा पैच की। जिन्होंने स्पाइडरमैन देखी है उन्हें इलेक्ट्रो के बारे में पता होगा, जो कि बिजली का बादशाह है। पर स्लेविजा पैच की, जिन्हें बैटरी मैन के नाम से ऐसे ही नहीं जाना जाता, और इसी सुपर पावर से वो अच्छे पैसे भी छापते हैं। ये अपने अजीब शरीर की हेल्प से करंट को अपनी बॉडी से पास भी करा सकते हैं और उसमें स्टोर भी कर सकते हैं। चलो एक बार हम इनके अचीवमेंट्स पर नज़र डालें। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पानी के कप को सबसे तेज़ी से गर्म करने का रिकॉर्ड बनाया है, वो भी अपनी बॉडी से 20,000 वोल्ट्स के करंट को पास करके, जिससे पानी सिर्फ 1 मिनट एंड 37 सेकंड्स में ही गर्म हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ अपने सर के छूने भर से ही एक पेट्रोल में डूबी हुई कॉटन बॉल को जला देते हैं। पर इनका नेक्स्ट रिकॉर्ड सबसे खतरनाक होने वाला है, जिसमें ये खुद को 1 मिलियन वोल्ट जनरेटर से चार्ज करेंगे और अपने हाथों से स्पार्क्स को शूट करेंगे। इनसे अगर मिलो तो गलती से हाथ मत मिला देना। ज्योतिराज। अक्सर मूवीज़ में सुपर हीरोज़ को अपनी शक्तियों के बारे में तब पता चलता है जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ज्योतिराज भी कुछ अलग नहीं है। ये रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त डेंजरस सिचुएशन में भी अपना जोश कम नहीं होने देते हैं। ये रॉक क्लाइंबिंग करके अपनी ज़िंदगी को खोते नहीं, बल्कि उसे जीते हैं। और हमें इन पर प्राउड होना चाहिए, प्राउड टू बी इंडियन, क्योंकि इनको वर्ल्ड में इंडियन स्पाइडरमैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका कहना है कि इन्होंने बंदरों को देखकर क्लाइंबिंग करना सीखा है, और एक दिन इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इन्हें तो ऊंचाई से डर ही नहीं लगता है। वर्ल्ड में कई खतरों के खिलाड़ी हैं जो इस तरह के स्टंट परफॉर्म करते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ते हैं। पर ज्योतिराज को जो चीज़ इनसे अलग करती है वो ये है, ये सेफ्टी हार्नेस के बिना ही क्लाइंबिंग करते हैं। ये इतने श्योर हैं कि ये नहीं गिरेंगे। ये बोलते हैं कि मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इन्हें क्लाइंबिंग के लिए बस अपने $200 के जूते और ग्रिप के लिए चॉक पाउडर चाहिए। एशियन हल्क। मार्शल आर्टिस्ट जैंग शीजू, जिन्हें एशियन हल्क के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें एक रेयर ब्लड कंडीशन है जो कि CIP है, कॉन्जेनिशल इंसेंसिटिविटी टू पेन, यानी इन्हें दर्द महसूस नहीं होता, और इसीलिए ये ऐसा कमाल दिखा पाते हैं। नॉर्मली अपने हाथ से एक बड़े पत्थर के 2 टुकड़े करने के बारे में 99% पॉपुलेशन नहीं सोचेगी, पर ऐसा इनके साथ नहीं है। इन्होंने इस कांटेदार फ्रूट को अपने हाथ से मार कर ही काट दिया है, और ये अपनी लातों के वार से ही इन लोहे की पाइपों को मोड़ देते हैं। इवन इन्होंने इस रेंच को भी मार मार कर टेढ़ा कर दिया है, और वो भी बिना दर्द हुए। अगर आपको 2 उंगली से पुशअप करना आसान लगता है तो ज़रा इनकी तरह करके देखो। इन्होंने अपना पूरा वजन इन 3 बियर बॉटल्स पर डाला है, और ऐसे में पुशअप करना काफ़ी टफ होता है। ये केबल्स को सिर्फ अपनी मसल के दम पर ही तोड़ देते हैं। अब तो सही में लगता है ये इंसान है या हल्क, चाहे कपड़े हो, लोहा या लकड़ी, तुम बस नाम लो, ये बंदा सब फोड़ेगा। नॉर्मन गैरी। एंटमैन अपने सूट में लगे डिवाइस की मदद से चींटियों से बात कर पाता है, बट नॉर्मन गैरी को किसी डिवाइस या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। और बाकी बीस एक्सपर्ट्स ने भी इन्हें 20 के नंबर 1 एक्सपर्ट होने का स्टेटस दिया है। ऐसा कुछ नहीं है जो ये 20 के बारे में नहीं जानते हैं। इन्होंने इसी में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। ये ऑडियंस को कुछ इस तरह से शॉक करते हैं। ये अपने ऊपर 1,20,000 को डालते हैं, और वो भी बिना एक डंक खाए। और भी इंटरेस्टिंगली, ये किसी तरह से इन 20 से बात कर पाते हैं, और अपनी मर्जी से इन्हें कंट्रोल भी कर पाते हैं। इन्होंने हॉलीवुड के एक सीन में एक सिंगल बी को किसी तरह से कंट्रोल करके 90 डिग्री के चक्कर लगाए, और उसके बाद इस बी को एजेंट स्कली के कॉलर के नीचे भी भेज दिया, जो कि द एक्स फाइल शो के एक कैरेक्टर थे। नॉर्मन ये सब कुछ बीस की साइकोलॉजी को समझने की वजह से कर पाते हैं, जिसका यूज़ करके ये बीस को कंट्रोल करते हैं। क्रिस्टीना जेनाडो। एक्वामैन की मछलियों से बात करने की खासियत शायद ही हमारे किसी काम की हो, पर क्रिस्टीना जेनाडो का मानना है कि शार्क से किसी तरह बात कर पाने की एबिलिटी काफ़ी कमाल की है। ये बहामाज में एक डाइवर है, और यहाँ ये एक सेंचुरी के क्वार्टर से काम करती आई हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कैरेबियन रीफ शार्क्स को अपने सर के ऊपर इंसानों का हाथ सहलाना काफ़ी पसंद है। ये इन शार्क्स को अपने बच्चों की तरह पालती हैं, और जब ये शार्क किसी प्रॉब्लम में होती है तो ये इनकी हेल्प भी करती हैं। इन्होंने पिछले कुछ सालों में इन शार्क्स के मुंह में फंसे हुए हुक्स को भी निकाला है। ये पहले हुक में फंसी हुई शार्क्स को अपने हाथों से शांत करती हैं, फिर ये अपने हाथों से ही उनके मुंह में फंसे हुक को निकालती हैं, और शार्क इस दौरान काफ़ी शांत रहती है। और जैसे ही इनका डेंटल वर्क खत्म हो जाता है, ये शार्क्स को आज़ाद कर देती हैं।
ये यकीनन शार्क से किसी तरह से बात कर पाती है। मास्टर एंग ह्यू हो। लोग कहते हैं कि पेन इज माइटियर देन सॉर्ड, पर उंगली का क्या ख्याल है? ये कुंफू मास्टर ने अपनी पूरी जिंदगी कुंफू को करने में ही निकाल दी है, जिसकी मदद से अब ये अपनी उंगली से कुछ ऐसा कर सकते हैं। आयरन फिस्ट को अपनी आयरन फिस्ट की जरूरत पड़ती है, बट इन्हें तो सिर्फ एक उंगली की जरूरत पड़ती है। और तो और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसमें इन्होंने 4 कोकोनट्स में सिर्फ 12 सेकंड्स में ही छेद कर दिया था। और इन्होंने इससे भी मजबूत हरे कोकोनट्स में छेद किया है। इन्होंने मलेशिया की स्ट्रीट्स पर भी अपने इस टैलेंट को दिखाकर लोगों को हैरत में डाल दिया था, और इसी बहाने अच्छे पैसे भी छापे। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग 17 यानी 17 साल की एज में स्टार्ट की थी, जिसमें ये अपनी उंगली को पाम ट्रीज पर घंटों मारते थे। पर एक फन फैक्ट ये भी है कि अपनी इस उंगली को ह्यूमन स्कल यानी इंसानी खोपड़ी के भी आर पार कर सकते हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया। ये इंडिया के सुपरमैन अमनजीत सिंह है। इनका सपना है कि ये वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बने, पर इनकी ट्रेनिंग का तरीका बाकियों से थोड़ा सा अलग है। ये बाकी बॉडी बिल्डर्स की तरह ही अपने सर के ऊपर बाइक उठा सकते हैं, अपनी बॉडी के दम पर लोगों से भरी कार को खींच सकते हैं। पर बातें यही नहीं रुकती। आपने इनकी ताकत का एक छोटा सा नमूना देखा है, पर यह तो कुछ भी नहीं। ये देखो, ये अपने दांतों के दम पर एक पूरे इंसान को उठा सकते हैं। ये अपनी रोज की ट्रेनिंग में पुशअप्स और पुलअप्स तो मारते ही हैं, पर साथ में इस तरह से खुद पर लोहे और हथौड़ों की बारिश भी करते हैं, ताकि बॉडी और भी मजबूत बन जाए। साथ ही वार्म डाउन के लिए ये अपनी फौलादी बॉडी के ऊपर कार्स और ट्रक्स को भी चलवाते हैं। अमनदीप ये क्लेम करते हैं कि उन्हें इस ट्रेनिंग से दर्द नहीं होता, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिख मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है, जिससे अपनी बॉडी और माइंड पर फुल कंट्रोल रख पाते हैं, और इन्हें दर्द का एहसास भी नहीं होता। और शायद ये एक दिन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी बन जाएं। डिमिट्री पोलिटोव। इस इंसान का टैलेंट आपको चौंका देगा। जब आप इस इंसान के स्टंट और इसके डेंजरस एक्ट्स को देखोगे तो आपको ये बिल्कुल डेयर डेविल की तरह लगेगा। ये सिर्फ जो सोलील का एक परफॉर्मर है, और इन्हें ऐसे स्टंट की अच्छी प्रैक्टिस भी होती है, और ये अक्सर अपने फ्री टाइम में अपने इन कारनामों की वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। हाल ही में ट्रैवलिंग पर इन्हें ऐसे रिस्क भरे स्टंट को परफॉर्म करने से सख्त मना भी किया गया था, पर इन्हें आखिर कौन रोक सकता है। और इन्होंने कुछ ऐसा किया। इन्होंने ज़मीन से 100 फीट ऊपर अपने एक हाथ से रेलिंग को पकड़ा और दूसरा उसी फ्लोर की ज़मीन पर रखा, जबकि बाकी बॉडी फ्रीली हवा में झूल रही थी। अगर इनका हाथ ज़रा सा भी स्लिप हो जाता तो शायद इनका गेम ओवर हो जाता। यही नहीं, ये पोल पर ऐसे स्टंट भी दिखा सकते हैं। ये एक हाथ और एक पैर से पोल को पकड़ते हैं और फिर कुछ ऐसे स्लाइड करते हैं। उसके बाद अपनी बॉडी को ज़मीन से पैरेलल करके ये नीचे आते हैं। लूकस नोवाटनी। मार्वल के पास हॉकाय है, जबकि हमारे पास लूकस नोवाटनी है। एरो से टारगेट के सेंटर में निशाना लगाना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, पर हॉर्स राइडिंग करते हुए टारगेट के सेंटर में निशाना लगाना नियरली इम्पॉसिबल है। टारगेट को हिट करने के लिए फिर चाहे रिफ्लेक्सेस हो या बाज जैसी नज़र या कोई अनोखी पावर, इनके पास शायद सब है। हिस्ट्री में हॉर्स राइडर्स का यूज़ सैनिकों को सपोर्ट और सप्लाईज देने के लिए किया जाता था, पर आजकल के गन्स के टाइम में ये टैलेंट कहीं खो सा गया है। आप इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हुए एक मूविंग टारगेट को हिट करते हुए देख सकते हो, और इससे पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में इन्हें इनके टैलेंट के लिए सम्मानित भी किया गया है। इनके पास भले ही मस्कुलर बॉडी या सिक्स पैक एब्स नहीं है, पर इनके पास एक चीज़ है, और वो ये टैलेंट है जो इन्हें असल जिंदगी का हॉकाय द शार्प शूटर बनाता है। लेंड्रो ग्रेनाटो। एक्समैन में भले ही साइक्लोप्स अपनी आंखों से लेजर शूट कर सकता है, पर क्या वो अपनी आंखों से पेंटिंग बना सकता है? पर दुश्मनों से पेंटिंग से थोड़ी ना लड़ सकते हैं। इनके केस में ये बोल सकते हैं कि ब्यूटी पेंटिंग को बनाने वाले की आंखों में नहीं, बल्कि उसके आंखों के पानी में होती है। तो इन्हें एक मास्टरपीस बनाने के लिए पहले अपनी नाक से इंक पेंट, जो कि सेलाइन सॉल्यूशन से डाइल्यूटेड होता है, उसके मिक्सचर को सांस के जरिए अंदर लेना होता है, और फिर एक गजब के प्रेशर के साथ अपनी आंखों की यूस्टेचिन ट्यूब की हेल्प से इस पर पेंटिंग करते हैं। जब इन्हें पहली बार अपनी इस एबिलिटी का पता चला था, तब बस ये अपने क्लासमेट को ही एंटरटेन करा करते थे, पर आज इस आंखों से बनाई पेंटिंग से ये अच्छा पैसा छाप रहे हैं। भले ही असली दुनिया की सुपर पावर्स लिमिटेड है, पर क्या होता अगर ये अपनी आंखों से जहर, एसिड या स्पाइडरमैन की तरह वेब शूट कर पाते? तो चलो यार, वीडियो को एंड करते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको ऐसा कंटेंट ईजिली मिल जाए। सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। टाटा, गुड बाय।